अब हम ये सोच रहे थे कि भाई रिया रिप्ली तो भाई डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ पता नहीं क्या ही करने वाली है, बट आज हमने देखा शो पर WWE इतनी जल्दी में है क्योंकि समर स्लैम बहुत ही नजदीक आ चुका है इतनी सारी चीजें करने के लिए। तो WWE ने आज ही के शो में दिखाया कि रिया रिप्ली डोमिनिक मिस्टीरियो से मतलब नाराज है, बिल्कुल ही मतलब पिस्ड ऑफ है, और आज ही के शो में दिखा दिया कि भाई सारी चीजें भी सॉल्व हो चुकी है। इसके अलावा भाई वायट सिक्स के बोट डैलेस का भी कुछ अलग ही कैरेक्टर आज हमें देखने को मिला। बात करेंगे आज पूरे रॉ शो की, बिकॉज बहुत ही तगड़ी तगड़ी चीजें हुई है आज शो पर। सबसे पहले हम रिया रिप्ली वाले मैटर की बात कर लेते हैं। तो रिया रिप्ली आज शो को शुरुआत करती है एंड आते ही साथ वो बोलती है कि भाई 3 महीने मैंने जो है वो मिस करे हैं। एंड उसके बाद वो लिव मॉर्गन की बात करती है कि लिव मॉर्गन के पास एक ऐसी चीज है जो कि मेरी है, जिसको लेकर वो घूम रही है। एंड देन वो बोलती है कि भाई मैं डोमिनिक मिस्टीरियो की बात नहीं कर रही हूँ, उसको मैं बाद में हैंडल करूंगी, मैं बात कर रही हूँ WWE वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप की, जो कि उसके पास है। और उन्होंने साफ उसको बोला कि भाई अब मेरे को वापस चाहिए चैंपियनशिप, क्योंकि मैंने वो कभी हारी नहीं है। एंड उसके बाद वो लिव मॉर्गन को बुलाती है वहां पर कि तू यहाँ पर आ। एंड लिव मॉर्गन तो नहीं आती वहां पर, बट डोमिनिक मिस्टीरियो वहां पर आ जाते हैं। अब डोमिनिक मिस्टीरियो अपनी वही चीजें एक्सप्लेन वगैरह करने की ट्राई कर रहे होते हैं। उनके पास एक फ्लावर भी होता है, ब्लैक फ्लावर, एंड उसको वो देने वाले होते हैं रिया रिप्ली को, बट रिया रिप्ली उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। एंड देन लिव मॉर्गन जो है वो शो अप करती है टाइटनट्रॉन पर, यानी कि वो जो सामने वाली स्क्रीन होती है वहां पर वो शो अप करती है। एंड वो रिया रिप्ली को बताती है कि जो चीज मेरी और डॉम के बीच में है वो इतनी रियल है जितनी तुम दोनों के बीच में भी रियल नहीं थी। पहले तो मैं ये सारी चीजें ऐसे ही कर रही थी तेरे से सारी चीजें लेने के लिए, बट अब जो है वो सीरियसनेस आ चुकी है। तो इस तरीके से लिव मॉर्गन जो है वो अपनी बातें कर रही होती है। एंड देन रिया रिप्ली लिव मॉर्गन को चैलेंज कर देते हैं समर स्लैम में, और उसके बाद लिव मॉर्गन जो है वो चैलेंज को एक्सेप्ट करती है। दैट मींस अब समर स्लैम में इन दोनों के बीच में मैच होने वाला है वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। उसके बाद रिया रिप्ली बोलती है कि भाई मैं समर स्लैम में तेरा करियर जो है वो एंड करने वाली हूँ। तो वहां पर ये सारी चीजें एंड हो जाती है। रिया रिप्ली वहां से चले जाते बैक स्टेज में, एक बार फिर से वो रोज को देने का ट्राई करता है लिव मॉर्गन को, बट लिव मॉर्गन उसको लेकर जो है वो डोमिनिक मिस्टीरियो के मुंह पर फेंक देती है और जो दरवाजा है वो बंद कर देती है। शो में आगे जाकर अगले सेगमेंट में हम क्या देखते हैं कि रिया रिप्ली जो है वो डेमियन प्रीस्ट से बात कर रही होती है कि ये सारी चीजें तुमने अकेले हैंडल करी है एंड ऑल, तो भाई तगड़ा काम तुमने किया है। एंड इसी बीच वहां पर डोमिनिक मिस्टीरियो भी आ जाते हैं। अब डोमिनिक मिस्टीरियो बोल रहे हैं कि भाई मैं तेरे से बात करने का इतना ट्राई कर रहा था पूरे हफ्ते से, बट रिया रिप्ली बोलती है पूरे हफ्ते से मतलब मैं 3 महीने से गायब थी, तब तू कहाँ था? तब तू मतलब बिजी था अपनी लिटिल गर्लफ्रेंड के साथ। तो ये सारी चीजें बोलकर जो है वो रिया रिप्ली वहां से चले जाती है। देन एक और सेगमेंट में हम क्या देखते हैं कि डोमिनिक मिस्टीरियो डेमियन प्रीस्ट से पूछ रहे होते हैं भाई तूने मुझे बताया क्यों नहीं था कि रिया रिप्ली आने वाली है। डेमियन प्रीस्ट बोलते हैं भाई तू इतना बिजी था, तू अपनी चीजों में इतना बिजी था लिव मॉर्गन वगैरह के साथ कि तेरे को कहां से मैं बताता, और वैसे भी तूने तो मेरे से इतनी चीजें झूठ बोली है, तू तो ये भी झूठ बोल रहा था कि तू रिया रिप्ली से बात कर रहा था जबकि तू बात नहीं भी कर रहा था। एंड उसी बीच वहां पर जे उसो आ जाते हैं। जे उसो बोलते हैं भाई मैंने सुना है कि रिया रिप्ली सिंगल है और रेडी टू मिंगल है, तो भाई मैं भी इंटरेस्टेड हूँ। तो इस तरीके से वो अप्रोच करते हैं। अब डोमिनिक मिस्टीरियो इस चीज को सुनकर खुश तो नहीं होते हैं, पर डेमियन प्रीस्ट उनको भड़काते हैं कि भाई तेरी बंदी के बारे में ये ऐसी बातें बोल रहा है, तुझे तो रिंग में जाकर इसको बताना चाहिए, प्रूव करना चाहिए कि कौन है रियल बंदा, कौन है उसको जो डिजर्व करता है। डोमिनिक मिस्टीरियो भी भाई पूरे भड़क जाते हैं, बोलता है ठीक है मैं अभी इस मैच को ऑफिशियल करता हूँ। अब अगले सेगमेंट में रिया रिप्ली जब डोमिनिक मिस्टीरियो को मिलती है तो वो बताती है कि भाई तूने जे उसो से क्यों फाइट पिक करी है, मतलब तू उससे क्यों फाइट कर रहा है? तो डोमिनिक मिस्टीरियो बोलते हैं भाई मुझे ये प्रूव करना है कि तू मेरे को बिलोंग करती है, मतलब मामी बिलोंग्स टू मी। तो ये चीज सुनकर भाई रिया रिप्ली शॉक्ड हो जाती है, एक्सक्यूज मी, एंड वो वहां से चले जाती है। अब फाइनली जे उसो और डोमिनिक मिस्टीरियो के मैच का समय होता है। मैच चल ही रहा होता है, जे उसो जो है वो अपना स्प्लैश मार ही रहे होते हैं, बट वहां पर आ जाती है लिव मॉर्गन। लिव मॉर्गन जो है वो वहां से डोमिनिक मिस्टीरियो को खींच लेती है ताकि वो स्प्लैश वगैरह ना पड़े। उसके बाद जे उसो पीछे से धक्का मारते हैं और फिर ये वाला सीन चलता है दोबारा से इन दोनों के बीच में। एंड फिर हमें एक बार फिर से रिया रिप्ली की एंट्री देखने को मिलती है। रिया रिप्ली जैसी आ रही होती है भाई लिव मॉर्गन तो भाग जाती है वहां से। एंड अगेन डोमिनिक मिस्टीरियो एक्सप्लेन वगैरह कर रहे होते हैं अपनी चीजों को, बट रिया रिप्ली बोलती है भाई तू रिंग में जा, अपना मैच खत्म कर। जैसे वो रिंग में जाते हैं स्पेयर वगैरह पड़ती है उनको जे उसो से, एंड जे उसो जो है वो मैच को जीत जाते हैं। अब मैच वैच खत्म हो गया, जे उसो जो है वो जीत गया, डोमिनिक मिस्टीरियो हार गया। तो बैक स्टेज में जब फाइनल सेगमेंट हम देखते हैं वहां पर हम क्या देखते हैं कि डोमिनिक मिस्टीरियो अपना मैच वैच हार के आया और रिया रिप्ली वहां पर आती है। रिया रिप्ली उसको बोलती है कि आई डोंट बिलोंग टू एनीवन, आई एम नॉट योर्स, यू आर माइन। मतलब उसने साफ बोल दिया कि भाई मैं तेरी नहीं हूँ, तू मेरा है। और ये चीज बोलकर उन्होंने जो फ्लावर है वो डोमिनिक मिस्टीरियो को पकड़ाया। डोमिनिक मिस्टीरियो ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया और फिर वो वहां से चली जाती है। तो दैट मींस ये सारी चीजें शुरू तो हुई थी कि भाई मैच हो गया इन दोनों के बीच में, बहुत ही पता नहीं क्या ही होने वाला है, बट एट द एंड हम क्या देखते हैं कि रिया रिप्ली खुद ही जो है वो डोमिनिक मिस्टीरियो को फ्लावर दे देती है। तो दैट मींस अब ये दोनों जो है वो अच्छे टर्म्स में वापस आ चुके हैं। और ये WWE आज इसीलिए जल्दी जल्दी कर रही है क्योंकि समर स्लैम में अब ज्यादा समय बचा नहीं है, तो वो WWE इसको हल्के हल्के करती वीक बाय वीक। बट क्योंकि अब समर स्लैम जल्दी आ गया है, मैच भी ऑफिशियल करना है रिया रिप्ली और लिव मॉर्गन का, डोमिनिक मिस्टीरियो को रिया रिप्ली के साइड में भी करना है, तो ये सारी चीजें इतनी जल्दी जल्दी करनी है WWE को, तो इसीलिए WWE काफी जल्दी में थी। एंड इसीलिए एक ही हफ्ते मतलब आज ही के शो में सारी चीजें दिखा दी। एट द एंड देखते हैं कि दोनों अब पेयर हो चुके हैं साथ में और मैच भी ऑफिशियल अब हो ही चुका है। तो काफी इंटरेस्ट आने वाला है आगे चलकर इस स्टोरी लाइन में और ज्यादा। इसके अलावा डेमियन प्रीस्ट और गंथर भी आज फेस ऑफ करते हैं फाइनली। समर स्लैम में दोनों का मैच है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए, तो मैच को हाइप करने के लिए दोनों का फेस ऑफ होता है, जहाँ पर डेमियन प्रीस्ट गंथर को बोलते हैं कि भाई तेरे को तो सारी चीजें बहुत ही इजीली मिली है, मैंने बहुत चीजें अर्न करी है, मुश्किल मेरा पैथ रहा है, तेरा इजी रहा है बहुत। गंथर बोलते हैं भाई तेरी फैमिली तेरे को ये सारी चीजें प्रोवाइड नहीं कर पाई है, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें।
है एंड ऑल। तो गंथर भी उनको बोलते हैं भाई तू थ्रैश है, स्ट्रीट का थ्रैश है एंड ऑल। एंड इस तरीके से जो मैच को हाइप कर रहे होते हैं। बट जो एक इंटरेस्टिंग चीज थी इस पूरे सेगमेंट से वो ये थी कि डैमियन पीस को आज बहुत ही हैविली बेबी फेस टीज किया है। टीज नहीं किया है, आप ये समझ लो कि भाई अब बेबी फेस वो टर्न हो ही चुके हैं ऑलमोस्ट। और अगर तुम मेरी वीडियो रेगुलर देखते होंगे तो तुम्हें पता ही होगा कि मैंने ये चीज तुम्हें बहुत पहले से बोली हुई है कि डैमियन पीस को बेबी फेस में WWE टर्न करने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफी हैविली उनको दिखाया गया एज अ बेबी फेस। एंड इनका फेस ऑफ हो रहा होता है तो बीच में जो है वो हाथापाई होने वाली होती है। बट ब्रॉन स्ट्रॉमैन आ जाते हैं क्योंकि ब्रॉन स्ट्रॉमैन का डैमियन पीस के साथ आज एक मैच था, 1-on-1 मैच चलता है। डैमियन पीस जो है वो ब्रॉन स्ट्रॉमैन को हरा देते हैं। मैच खत्म होने के बाद गंथर रिंग में आते हैं, दोनों के बीच में भाई हाथापाई स्टार्ट हो जाती है, एक दूसरे को दोनों मार रहे हैं। हम देखते हैं एट द एंड डैमियन पीस को स्टैंड ऑल कराया जाता है। बाकी कमेंटेटर वगैरह भी जिस तरीके से बातें कर रहे होते हैं उस पूरे सेगमेंट के बारे में वो इसी तरीके से दिखा रहे होते हैं कि भाई डैमियन पीस जो है वो तगड़ा बेबी फेस है। इसके अलावा एडम पेस जो है वो ड्रू मैकिंटायर को बुलाते हैं रिंग में एंड वो सारी चीजें वहां पर डिस्कस कर रहे होते हैं कि भाई अगर तुझे सीएम पंक के साथ मैच चाहिए तो तेरे को अपोलोजाइज वगैरह करना पड़ेगा। दो रेफरी को बुलाते हैं कि भाई इन दोनों से तेरे को अपोलोजाइज करना पड़ेगा। बट ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं भाई मैं कोई सॉरी वॉरी नहीं बोलने वाला हूँ, मैं कोई अपोलोजाइज नहीं करने वाला हूँ, बल्कि इन्होंने मेरे को कई बार स्क्रू किया है। सीएम पंक मेरे मैचेस में इतनी बार इन्वॉल्व हुआ है, तू भी इसमें मिला हुआ है, एडम पेस को बोलते हैं। तो सारी चीजें वो इस तरीके से कर रहे होते हैं और अपोलोजाइज के लिए बिल्कुल मना कर देते हैं। रेफरी को पुश वगैरह भी करते हैं एंड एडम पेस के भी वो बिल्कुल सामने आ जाते हैं। एडम पेस भी भाई बिल्कुल चश्मा वश्मा उतार के एकदम मतलब छाती चौड़ी करके वो भी सामने खड़े हो जाते हैं उसके। एंड हमें देखने को मिलता है वहां पर सेथ फ्रीकिन रॉलिंस। अब सेथ रॉलिंस आते हैं एंड ड्रू मैकिंटायर के साथ उनका छोटा सा ब्रॉल वगैरह होता है, कर्ब स्टॉर्म वगैरह भी वो लगाने वाले होते हैं। बट वहां से ड्रू मैकिंटायर चले जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि भाई सेथ रॉलिंस को WWE इस स्टोरी लाइन में डाल रही है, इंसर्ट कर रही है। तो दैट मीन समर स्लैम में आपको अगर सीएम पंक फिट है तो फिर एक ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिल रहा है। बट अगर सीएम पंक नहीं फिट है तो फिर मैकिंटायर वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच देखने को मिल रहा है समर स्लैम में। अब अगले वीक सीएम पंक भी आने वाले हैं रॉ में, तो देखते हैं किस तरीके से आगे की चीजें होती है। और एट द एंड हम क्या देखते हैं कि ड्रू मैकिंटायर को सस्पेंशन जो उनके पास था उसको लिफ्ट नहीं किया गया, सस्पेंशन को कंटिन्यू किया है एडम पियर्स ने, क्योंकि ऑफ कोर्स उन्होंने अपोलोजाइज नहीं किया है। तो लेट्स सी आगे क्या होता है इस स्टोरी लाइन में। इसके अलावा सैमी ज़ेन ने अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को डिफेंड करना था ड्रैगनोव के अगेंस्ट आज मेन इवेंट में। बट हम क्या देखते हैं कि मैच के बीच में ब्रॉन ब्रेकर की एंट्री होती है। ब्रॉन ब्रेकर भाई दोनों को धो डालते हैं एंड इस तरीके से जो ये पूरा सेगमेंट है मैच है जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन की तरह से एंड हो जाता है। एंड आई बिलीव कि अब ट्रिपल थ्रेट मैच WWE समर स्लैम में करा रही है और उसका रीजन ये हो सकता है कि क्योंकि सैमी ज़ेन आगे चलकर ब्लड लाइन वाली स्टोरी लाइन में जाने वाले हैं तो उनसे चैंपियनशिप WWE को लेनी है। और WWE इनको वीक नहीं दिखाना चाहती है क्योंकि उसने गंथर की चैंपियनशिप रिनाइट करी है, तो उसको WWE ब्रॉन ब्रेकर से हरवाना नहीं चाहती है। इसलिए ड्रैगनोव को इस मैच में इंसर्ट किया जा रहा है ताकि ब्रॉन ब्रेकर ड्रैगनोव को पिन करके जो है वो चैंपियनशिप को ले जा ले और सैमी ज़ेन को वीक भी ना दिखाना पड़े। तो ये एक तरीका है जो मुझे लग रहा है कि WWE करने वाली है समर स्लैम में और इसी वजह से या इसीलिए जो है वो WWE इस तरीके से ड्रैगनोव वगैरह को भी इस मैच में इंसर्ट किया है उन्होंने। तो ये भी एक अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन चल रही है। अब आ जाते हैं भाई बो डैलस वाइट 6 वाली स्टोरी लाइन पे। तो बो डैलस वाइट 6 की जो टेप है एक और आज चलाई जाती है जहां पर हम देखते हैं कि जो एरिक रोवन है उनका इंट्रोडक्शन वगैरह किया जाता है। तो वो अपने बारे में बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने 2 भाइयों को खो दिया है, किस तरीके से उनकी फैमिली हुआ करती थी अब नहीं है, अब उनके पास एक रीजन मिल चुका है। तो इस तरीके से वो अपने बारे में बेसिकली बता रहे होते हैं जो कि इतना कोई खास नहीं था। और अब अगले हफ्ते में भी आप जो है वो इस तरह की क्लिप्स वगैरह देखोगे जहां पर जो बाकी के जो बचे हुए मेंबर्स हैं उनके बारे में भी वो लोग अपना बैठकर इंट्रोडक्शन वगैरह देंगे कि वो क्यों आए हैं, क्या है उनका कारण है। अब ये चीजें तो साइड थी, बट चैट गेबल आज भाई रिंग में आते हैं। वो बोलते हैं कि भाई बो डैलस मेरे को पता चल गया है कि अंकल आउडी जो है वो बो डैलस ही है, तो बो डैलस तू आजा, मैं तेरे को तेरे से मतलब फेस करना चाहता हूँ। तो बो डैलस को वो इन्वाइट करते हैं, बो डैलस आ रहे होते हैं बट उनको आते हुए क्रीड ब्रदर की तरफ से अटैक पड़ जाता है, यानी कि क्रीड ब्रदर उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। ये चैट गेबल का प्लान था। उसके बाद चैट गेबल के साथ मिलकर क्रीड ब्रदर जो है वो बो डैलस को मार रहे होते हैं बार बार, पर बो डैलस भाई लगातार हंस रहे हैं मतलब वो जितना पिट रहे हैं उनको इतना वो मार रहे हैं बट वो बार बार हंसे जा रहे हैं। एंड एट द एंड हम क्या देखते हैं कि भाई उनका म्यूजिक हिट होता है YH6 वाला और जो बाकी के मेंबर्स होते हैं वो भी भाई आ रहे होते हैं। पर जब तक ये आते हैं तब तक क्रीड ब्रदर्स और चैट गेबल जो है वो वहां से भाग जाते हैं एंड उसके बाद फिर ये सारे जो YH6 के बंदे हैं बीच में खड़े हो जाते हैं एंड वहां पर अगेन बो डैलस जो है वो हंसते हुए नजर आए और इस तरीके से जो ये सेगमेंट है वहां पर एंड हो जाता है। तो काफी इंटरेस्टिंग अब ये YH6 का एंगल भी होने वाला है। अब ये चैट गेबल की जो बजाने वाले हैं, क्रीड ब्रदर्स की जो बजाने वाले आगे चलकर, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा और मेरे को काफी मजा आया जिस तरीके से बो डैलस पिट रहे हैं बट वो स्टिल हंस रहे हैं। तो वो काफी डेप्थ दिखा रहा है इस कैरेक्टर के अंदर। तो मजा आने वाला है आगे चलकर कि क्या करती है WWE। काफी लोग शायद सोच रहे होंगे यार बो डैलस पिट रहा है कुछ कर क्यों नहीं रहा है। तो देखो बो डैलस असली बंदा नहीं है, असली बंदा अंकल आउडी जब आएगा तो वो चीजें करेगा। बट यहाँ पर ये भी दिखा रहे हैं कि वो पिट रहा है बट उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, उसको कोई मतलब कुछ हो ही नहीं रहा, उसे दर्द वर्द, वो तो मतलब पिट रहा है, हंसे जा रहा है, उसको मजा आ रहा है। तो ये काफी एक अच्छी चीज दिखाई WWE ने और मैं एक्साइटेड हूँ भाई इस स्टोरी लाइन में क्योंकि आगे चलकर भी कुछ तबाही होने वाली है। तो लेट्स सी क्या होता है। बाकी लेट्स सी समर स्लैम में क्या मैच WWE प्लान करेगी। क्या YH6 के 3 बंदे फेस करेंगे इन तीनों को या फिर चैट गेबल और बो डैलस का मैच होगा यानी कि अंकल आउडी। तो देखते हैं किस तरीके से WWE क्या करने वाली है। बाकी YH6 की इतनी लेयर्स WWE ने दिखाती है तो काफी अनप्रिडिक्टेबल ये स्टेबल नजर आ रही है कि क्या करेंगे, कब
वर्क करेंगे तो मजा आने वाला है। खैर वो सेपरेट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। बाकी वीडियो लंबी हो चुकी है आज क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आज शो पर हुई है। मुझे तो ये शो बहुत ही तगड़ा लगा, बहुत ही मजा आया। आप बताओ कमेंट सेक्शन में आपको ये शो कैसा लगा। बाकी वीडियो अगर आपको थोड़ी पसंद आएगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।